ओशो आश्रम भिलाई 3 में आयोजित 9 वर्ष महोत्सव एवं ध्यान साधना शिविर का हुआ समापन। भिलाई चरौदा नगर निगम अंतर्गत उम्दा रोड स्थित ओशो आश्रम में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक ध्यान साधना शिविर एवं 9 वर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई, नागपुर, जौनपुर एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लगभग 40 साधकों ने ध्यान शिविर में भाग लिया। इस ध्यान शिविर में पुणे से आए स्वामी ओम प्रकाश भारती ने विभिन्न शहरों से आए ओशो साधकों को ओशो ध्यान के नए आयाम का अनुभव कराया। वहीं इस ध्यान शिविर को लेकर शिविर संचालक स्वामी ओम प्रकाश भारती से हमारे संवाददाता ने की विस्तृत बातचीत। अमूमन देखा गया है कि प्रत्येक धर्म के अपने अपने धर्मों के जो मानने वाले लोग हैं अपने अपने धर्मों को मानते हैं, अपने धर्म समुदाय को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग हैं और तमाम धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जिसे कहना चाहिए हमारे यहाँ एक परम दृष्टि जिन्होंने प्राप्त की थी ओशो, उनकी अपनी उनको अपने मानने वाले हैं, जिनके साथ ये है कि न वो किसी धर्म न किसी संप्रदाय से, या यूँ कहिए कि सारे धर्म के लोग उनके प्रति उनकी आस्था है और उनकी कही हुई चीज़ों को वो मानते हैं और उनके साहित्य को भी पढ़ते हैं। 2023 का आज आखिरी दिन है। 2023 को हम आज अलविदा कह रहे हैं और 2024 का आगाज़ करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे में आज ओशो उपवन भिलाई 3 में ओशो ज्ञान शिविर का आयोजन किया गया और इसमें तमाम देश भर से जो ओशो के अनुयायी वो यहाँ पे इसमें सम्मिलित हुए और इन 3 दिनों में एक बेहद अच्छा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ संपन्न हुआ। एक ध्यान शिविर का जो है वो एक आयोजन था जिसमें पूरे देश भर के उनके अनुयायी यहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया और सारे लोग आज यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। आइए हम बात करते हैं। पूना से पधारे स्वामी ओम प्रकाश जी से मैं एक जानना चाहूँगा कि 3 दिवसीय ओशो शिविर का आयोजन यहाँ हुआ और हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, पूरे देश भर के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। ओशो जी का ज्ञान है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लेकर जाएंगे आज। तो इस शिविर के बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, इसी शिविर के बारे में नहीं, हम सभी शिविरों की बात कर रहे हैं। शिविर एक बेसिक वो है जो लर्निंग के लिए होता है, सिखाने के लिए होता है। जो मेडिटेशन की टेक्निक हैं उनको सिखाने के लिए ये शिविर का आयोजन किया जाता है और प्रारंभिक स्थितियों में ये शिविर सिर्फ 3 दिन का किया जाता है और 3 दिन में हम सिर्फ किसी टेक्निक को सीख सकते हैं और यहाँ पर उसकी उपलब्धि नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सीखना है और सीखने के बाद जा कर के उसको आपको अपने घर पर उसका अभ्यास करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप उसमें गहराइयों में उतर करके उस ध्यान से आप अपने भीतर की यात्रा पर जा सकें। इसलिए ये शिविर रखा जाता है और इन शिविरों में सिर्फ ध्यान की टेक्निक ही नहीं सिखाई जाती। हंसव्या खेलव्या धरव्या ध्यानम, ये गोरख का एक वचन है और उसको कहते हैं कि हंसते खेलते हुए ध्यान में जाओ, सहज रूप से ध्यान में जाओ। तो हम हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, नचाते भी हैं और शांत भी होते हैं। और हंसना, नाचना, ये सारी चीज़ें हमारी प्राण ऊर्जा को जगाने का एक माध्यम है और उसी प्राण ऊर्जा के माध्यम से हम गहरे ध्यान में उतर सकते हैं और उतरते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि आपके सामने ही हुआ कि किस तरह से ऊर्जा जगाई गई और कैसे लोग ध्यान में गए। तो ये सिर्फ 3 दिन का नहीं, ये 3 दिन आपके जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल है और ये 3 दिन आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने का एक आधार है। और अगर सच में इन 3 दिनों में आप सीख करके जाते हैं और इन टेक्निकों के द्वारा आप अपने को परिष्कृत करते हैं, तो जैसे जैसे आप परिष्कृत करते हैं, जैसे जैसे आप प्रिपेयर होते जाते हैं, वैसे ही आपकी चैतन्य का निखार होने लगता है। चैतन्य तो हम अभी भी हैं। एक तल है प्रकृति का, एक तल है परमात्मा का। हम सब अभी कहाँ हैं? जस्ट प्रकृति के ऊपर हैं। तो हमारे ऊपर पूरा एकाधिकार प्रकृति का है। तो हम खाना पीना और वासना और खेल और सुख और ये साधना सब कुछ कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से।
लेकिन मनुष्य होने के नाते, मनुष्य जन्म लेने के कारण हमें इस प्रकृति से उठकर उस परमात्मा के चैतन्य तक पहुंचने की एक यात्रा की ये सब सारी विधियां हैं जो बताई जाती हैं, जो ओशो ने हम सबको सिखाई है और जिसको हम अपने जीवन में अपना करके आज आनंदित हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं और उसी के मार्ग पर, उसी की यात्रा पर सभी मित्रों को हम प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी एक बात आपने कहा था अभी जब आप कुछ बोल रहे थे कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत तरह के लोग मानने वाले हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं, ओशो का कोई संप्रदाय नहीं है, ओशो का कोई धर्म नहीं है। ओशो आपको अध्यात्म की यात्रा सिखाते हैं और अध्यात्म आता है वेदांत से, वेद से आता है, गीता से आता है, उपनिषद से आता है। आप उन उपनिषद और गीता और वेदांत को किसी धर्म और किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते हैं। वो सिर्फ आपकी अपनी साधना है जिसको आप अपने द्वारा, अपनी साधना से उतर करके स्वयं को जान सकें, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकें, उस चैतन्य के स्वरूप को पहचान सकें, उसका विधि बताते हैं ओशो। चूँकि ओशो इनलाइटेंड थे, ओशो बुद्धत्व को प्राप्त थे, ओशो ने उन सारी विधियों को जो उन्होंने अपने अनुभव से पाया है वो अपने शिष्यों को उन्होंने दान में दिया है और आज उनके शिष्य उन्हीं को सीख करके उसी के मार्ग पर, उनकी प्रेरणा से हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। और दूसरी एक बात आपने कही, ओशो के अनुयायी, ओशो के कोई अनुयायी नहीं है, अनुयायी बाकी सब जगह होंगे लेकिन ओशो के शिष्य हैं। शिष्य में और अनुयायी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अनुयायी वो होता है जिसको परंपरा से और संस्कार में उसके ऊपर धर्म थोप दिए जाते हैं, लेकिन जब आप शिष्य होते हो तो आपकी स्वतंत्रता है, गुरु आप चुनते हो, गुरु आपको चुनता है। और एक शिष्य होता है जिसको विद्यार्थी कहते हैं, वो विद्यार्थी भी शिष्य नहीं होता। विद्यार्थी यानी जो विद्या का अर्जन करता है, शिष्य हाँ, और जो शिष्य है वो अपने को समर्पित कर देता है। उस समर्पण में ही उस ज्ञान की घटना उसके भीतर घटती है। क्योंकि बाकी चीज़ें तो जो है हम काम चलाऊ हैं। कैसे आपने भी देखा होगा कि वेदांत के अनुसार भी दो विद्या है, एक विद्या एक अविद्या। अविद्या क्या है? जो संसार में हम सीखते हैं रोजी रोजी कमाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, वो अविद्या है। लेकिन जो हम स्वयं को पढ़ने के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए, अपने स्वयं को पहचानने के लिए जिस विद्या का अभ्यास करते हैं उसे हम विद्या कहते हैं। तो विद्या का मतलब और अविद्या का मतलब गलत सही नहीं है। विद्या का मतलब सिर्फ यह है कि स्वयं की यात्रा पर जो विद्या ले जाए वह ज्ञान है, और जो आपको बाहर के ज्ञान पर ले जाए, नॉलेज पर ले जाए, जानकारियों में ले जाए, वो अविद्या है। लेकिन उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। तो आप तो बहुत ये अच्छी बात है कि आप जब भी यहाँ ध्यान प्रयोग चल रहा था उस समय आए तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी कि किस तरह से लोग आनंदित हो रहे थे और किस तरह से लोग नाच रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप पूना से आए हैं स्वामी जी, तो एक पूना औद्योगिक नगरी कहलाती है, उद्योग का भंडार है वहाँ पे, और यहाँ पे आपने जिस तरीके से ओशो उपवन देखा होगा, जैसी हरियाली है, जैसे लोग जिस तरीके से, तो कैसा एक फ़र्क या एक आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, पूना सिर्फ औद्योगिक नगरी नहीं है, पूना सिर्फ शिक्षा की नगरी है। पूना जो है जैसे उत्तर प्रदेश में काशी है, उसी तरह से पूरे भारतवर्ष में पूना जो है शिक्षा के लिए भी जाना जाता है, और पूना जो है प्रकृति के लिए भी जाना जाता है। पूना में अगर आप आए हैं या गए होंगे तो आप देखे होंगे कि इतनी हरियाली है, इतनी ग्रीनरी है। और हमारा जो हाँ ओशो कम्यून है, ओशो आश्रम है, वहाँ तो कोरेगांव पार्क में आप देखेंगे ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने, सिर्फ आश्रम का ही एरिया इतना हरा भरा और ग्रीन है। और आश्रम में ही एक नाला पार्क बनाया गया है जो सन्यासियों ने 25 एकड़ में विकसित किया है। आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब रही बात उपवन की, ओशो उपवन ये अपना महत्व रखता है। ये भिलाई के लिए, रायपुर के लिए, दुर्ग के लिए, यहाँ के सन्यासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस सिर्फ यह है कि ये लोग इसका उपयोग करना जानें और इसको महत्व दें, और लोग यहाँ आएँ और ध्यान की यात्रा पर निकलें। जगह बहुत ही सुंदर है, पूरी प्राकृतिक है, पूरा शांत है, तो इसका भरपूर उपयोग ध्यान के लिए किया जा सकता है। तो हम तो यहाँ के मित्रों को सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इस जगह को कम से कम अभी ये लोगों ने उपयोग करना शुरू किया है कि हर महीने कोई न कोई शिविर हो रहा है, हर दिन कोई न कोई यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसकी एक अपनी ही उपयोगिता है। और किसी चीज़ की किसी से
तुलना ना की जाए। इसका अपना महत्व है, उसका अपना महत्व है, बस आपको देखने आना चाहिए। अगर आपके पास दृष्टि है तो आपको हर जगह वो चीज़ उपलब्ध है, और अगर दृष्टि नहीं है तो आप स्वर्ग में भी जाएंगे तो स्वर्ग का पता नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की आवाज़ के लिए संजय श्रीवास्तव के साथ विक्रम शाह ठाकुर की रिपोर्ट।